कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका केवी क्लासेस बाय किशन सर में। मैं किशन सर आज आपके लिए लाया हूँ विषय गणित कक्षा 8वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे एमपी बोर्ड में कक्षा 8वीं की परीक्षा आने वाली है, इसलिए जो ये तैयार जो प्रश्न किए हैं मैंने, ये सारे प्रश्न आज जितनी भी लंबी कक्षा होगी उस पूरी कक्षा में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताए जाएंगे गणित विषय के। तो हमारा टारगेट रहेगा एग्जाम। तो आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक, पूरी कक्षा का मजा लें। चलिए करते हैं शुरू इन प्रश्नों पर। तो हमारे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि -4/3 3/7 गुणे में है 15/16 और कोष्टक के अंदर -14/9। इनको हमें क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो ये सब प्रश्न है हमारे, सरल कीजिए। ये इनमें से एकाध प्रश्न आता ही आता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। पहला हमारा है -4/3 3/7 15/16 और -14/9। तो ये देखो -4/3 गुणा 3/7 हमारा है गुणा 15/16 और गुणे में -14/9। मैंने यह कोष्ठक खोल लिया है। तरीका हमें समझना है कि ये संख्याएं जो सारी है वो कै में है, गुणे में है। अब गुणे में है तो यहाँ हमारे जो बटे में भी है और ये गुणे में भी है, तो हमें वो देखना है कि कौन सी संख्या कट रही है। तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या से कौन कौन सी कट रही है वो काट दें। देख सबसे पहले देखते हैं कि 3 से 3 ये कट गया। यहीं से हम क्या कर रहे हैं, इनको सरल कर रहे हैं। अच्छा ये 3 से कट सकता है हमारा, तो 3 3 9 3 5 15। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते तो बहुत लंबी संख्या हो जाती है। इस कारण से इनको क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट कर रहे हैं। सारी संख्या गुणे में है तो इस कारण से हम क्या करें, गुणे में। 7 दूनी 14 ये हमारा, और 2 से ये कट गया, कितना हो गया 8 बार। अब जो भी हमारा बचा है उसको हम हल करते हैं। ये 4 से 8 की कट रहा है, 4 दूनी 8। देखिए तो यहाँ क्या बचा, -1/1 गुणा यहाँ कितना बचा 1/1। ठीक है, यहाँ कितना बचा 5/2 और यहाँ कितना बचा अपने पास 1/3। अब इनका मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, आपस में कर देंगे। तो -1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आना, लेकिन आएगा क्या का, माइनस का। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, 5/2। अब हमारे पास मेन संख्या तो 5/2 है और कितनी है 1/3। इनका ही आपस में गुणा कर देंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 एकम 5 3 दूना 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/6। आशा है सवाल आपको समझ में आया होगा। ये इसका आंसर क्या आ रहा हमारा 5/6। ठीक है, चलिए आगे हम एक और सवाल पर चर्चा करते हैं। इस सवाल में हम देखेंगे कि क्या क्या जो एक जैसी संख्या है उनको हम कॉमन लेंगे। 7/5 गुणित -2/12 और फिर बीच में आ रहा है प्लस 7/5 गुणित 5/12। अब देखो ये 7/5 है, ये भी 7/5, दोनों एक जैसी संख्या है और बीच में क्या लग रहा है, इनके प्लस लग रहा है। तो हम इनको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमने ले लिया 7/5 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा अपने पास, ये एक तो ये वाली संख्या बचेगी और ये वाली संख्या, तो -2/12 और गुणे में कितना 5/12। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इनको कॉमन लेके ना बाकी जो संख्या बची उनको कोष्टक के अंदर रख देंगे। ये बीच में क्या लग रहा है इनके प्लस, तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, 7/5 गुणा अंदर क्या बचा हमारा, इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा 12। एलसीएम लेना, भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का घटाव करना, भिन्नों का वो जितनी भी जो जोड़ घटा गुणा भाग होता है सारा हमने एक वीडियो बना रखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसे भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग किस प्रकार से किया जाता है। और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारे, जुड़िया घट जाएगी। अब ये -2 है और प्लस में 5 है, तो ऐसा हम लिख देंगे। 7/5 गुणा 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो एक क्या होगा, घटेगा। लेकिन संख्या काय की आएगी, बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए काय की आएगी, प्लस की आएगी। तो कितना आ जाएगा 3/12। अब हमारे पास ये बचा, इनको हल कर लेंगे। तो 7 किया ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, 7 किया 21 और 12 पंजे 60, 21/60 हमारा आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो हम और अगला सवाल लेते हैं। चलिए आप इनको उतारना चाहो
तो उतार सकते हो। ठीक है, उतार लीजिए आप। अगला प्रश्न हम लेते हैं 6/5 माइनस 3/12 और प्लस में फिर 6/5 गुणा 5/12। अब ध्यान से देखिएगा कि अभी कुछ समय पहले हमने एक सवाल किया था, उसी प्रकार से ये उसी जैसा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, 6/5 है गुणा 3/12 है। पहले कोष्टक को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये माइनस में है, 6/5 है गुणा 5/12 है। तो हम क्या करेंगे, 6/5 और 6/5 दोनों में ही समान है, तो इनको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या अंदर, माइनस का 3/12। एक तो ये वाली संख्या बचेगी और एक और कौन सी वाली संख्या बचेगी, ये वाली संख्या बचेगी। यानी बीच में क्या लग रहा, प्लस लगाना है और 5/12। ठीक है, इसी प्रकार से 6/5 गुणा हमारे पास यहाँ कितना है, 3/12 माइनस का 3/12 और यहाँ भी कितना है, 5/12। अब यहाँ देखोगे कि ये 12 जो है हमारा, ये 12 जो है ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अब एलसीएम आया 12 हमारा, तो ऊपर कितना बचा, 3, दोनों में समान है तो 12 ही आ जाएगा और प्लस का 5। ठीक है, अब आगे बढ़ो तो देखो 6/5 गुणा 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। बड़ी संख्या का एक ही है, प्लस की इसलिए 2 आ जाएगा और बटे में कितना, 12। 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। इसको हम काटते हैं तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 1/5 आंसर आएगा। चलो इसको देखो, अब ये समझ में आया होगा आपके, एक तरह अच्छी तरह से इनको देख लीजिए। अब हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ 2/5 गुणा माइनस 3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 और गुणा 3/5। हम चलिए तो हम देखते हैं कि 2/5 हमारा है और यहाँ कितना है, गुणे में है माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14 और माइनस का 3/7 गुणा 3/5। अब आप देखोगे कि यहाँ 3/7 है और यहाँ भी कितना है, माइनस का 3/7 और दोनों ही काय में है, गुणे में है। तो मैं इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को दोनों को लिख लूंगा पास में। तो 2/5 है ना, गुणे माइनस 3/7 और माइनस बीच में क्या लग रहा, माइनस 3/7 गुणा 3/5 और माइनस 1/14। अच्छा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3/5 ये 3/7 और 3/7 दोनों ही क्या है, सेम है, अर्थात इनको ले लेंगे कॉमन और माइनस का 1/14 हमने कर दिया साइड में। तो यहाँ पर इसको लेंगे अपन कॉमन। तो वही वाली प्रोसेस है जो अभी हमने सवाल किया था कि यहाँ पर 3/7 हमने ले लिया कॉमन। अब अंदर जो बचा वो क्या बचा, अब ये माइनस का 3/7 और ये भी माइनस का 3/7 है, तो क्यों ना माइनस का 3/7 ही कॉमन ले लो। 2/5 हमारा अंदर बचा और अगर माइनस का हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, 3/5। बाहर हमारा क्या है, 1/14। माइनस का 3/7 है हमारा, ये चल रहा है हमारे गुणे में। अंदर वाले को हल करते हैं, वो भी वही प्रोसेस है। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा हमारे 5, ये जो एलसीएम आ जाएगा इनका 5 और 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और माइनस का कितना, 1/14। इन दोनों को काटेंगे तो कितना आना है, 1 आना है। तो माइनस का 3/7 गुना कितना, 1 माइनस 1/14। इसी तो यहाँ हमारा माइनस 3/7 गुणा 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं, 1 में करेंगे। तो किसी भी संख्या का अगर गुणा 1 में करते हैं तो हमारी वही वाली संख्या आती है। और यहाँ कितना है, माइनस में 1/14। ये माइनस का 3/7 है और यहाँ कितना है, माइनस का 1/14। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 14। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा, 14 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और यहाँ कितना आएगा अपना, माइनस का 1। इसको हल करेंगे तो माइनस का 7/14 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखें और आप अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर ये भी ये की यही प्रोसेस की थी और यहाँ भी सेम प्रोसेस है। इन सबको क्या करना है, अपने को सरल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 1/2 भागित माइनस 1/3 भागित 2/5। ये आपके किताब में है, कक्षा 8वीं में। देखना संख्याएं चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं वैसे चेंज करके पूछेंगे वहां पर, लेकिन तरीके वही लग रहे हैं। तो तरीके हमें एक ही याद रखना है कि जो तरीके मैं बता रहा हूँ वही। ठीक है, तो 1/2 भागित, पहले हम देखेंगे कोष्टक वाले को, माइनस 1/3। अब ये भागित जो है
जब इसको गुणे में बदलना होता है तो ये ऊपर वाली संख्या हमारी कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, और नीचे वाली संख्या कहाँ चला जाती है, ऊपर चली जाती है। अर्थात ये 5 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, 1/2 भागित -1/3 है, तो ऊपर ऊपर का गुना और नीचे नीचे का गुना, तो -1 का गुना अगर 5 में करेंगे तो -5 और 3 दूना 6, हमारे पास ये आया। अब पूरी होती हुई प्रोसेस ये भी काय में है, भाग में है। जब इससे भाग, अब ऐसे बटे वाली संख्या को भाग कैसे थे, तो यहाँ पर फिर हमें इसको काय में चेंज कर देंगे, गुणे में, तो गुणे में बदल देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये ऊपर 6 ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और माइनस हमारा है ही है। ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा और नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 और 5 दूना 10, और ये आ गया हमारा माइनस का। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 का भाग लगा दो, 2 3 6 और 2 5 10, तो यानी माइनस का 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, 2 मीटर है। भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। और यहाँ पर काय की बात हो रही है, आयताकार भूमि की, मतलब हमें ज्ञात करना है आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है, ये हमारा आयत है। ठीक है, अब ये आयत है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि लंबाई इसकी कितनी है, 17/2 मीटर, यानी 17/2 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई इसकी कितनी है, तो चौड़ाई बोल रहा है 13/2 मीटर, इसकी चौड़ाई होगी 13/2 मीटर। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, ये चारों भुजाएं हैं हमारी, ये इनका पूरा का योग जो होता है वो हमारा परिमाप कहलाता है। अब ये जो इसकी चारों भुजाएं हमारी है, इसका योग हमारा, तो इसका एक फार्मूला होता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के अंदर। तो ये हमारा लंबाई है और ये हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो आयत का भी परिमाप हमारा होता है, जो आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 गुणित लंबाई कितना है हमारे पास, 17/2 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है हमारे पास, 13/2 मीटर। अब हम इसको क्या कर देंगे, हल करेंगे आगे, वो की वही प्रोसेस, कैसी, एलसीएम वाली। तो दोनों हर समान है तो हम कितना लिख देंगे, 2 ही लिख देंगे, और ऊपर ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 गुना 17 और 13 को जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 30, 30/2, 2 से इसको काटा हमने तो कितना आ गया हमारे पास, 15, अर्थात 2 गुना 15 तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर हमारा इसका क्या निकलेगा, परिमाप। अतः आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप कितना है हमारे पास, 30 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसे उतारना चाहो तो उतार सकते हो, और अच्छे से इसको समझो कि पूछ क्या रहा है। पहले प्रश्न को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसके बाद एक एक बार टॉपिक वाइज इस पे लेके चलना है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं कि यदि एक 143/2 मीटर लंबा तार है हमारा, उसको क्या करना है, बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए। कितने टुकड़ों में बांटना है, 26 टुकड़ों में बांटा जाए। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो हमारे पास कोई तार है और कितना मीटर लंबा है, 143/2 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 143/2 मीटर है। और इसके कितने टुकड़े करने हैं हमें, 26 टुकड़े, मतलब यूं करते हैं छोटे 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 कितने टुकड़े करने हैं अपने को, 26 टुकड़ों में हमें बांटना है। तो किस प्रकार से बांटेंगे, चलो देखिए। सबसे पहले हमें जो लिखना है, व्यवस्थित अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं। दिया है तो तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई हमारे पास है 143/2 मीटर, और इसके जो कितने टुकड़े करने हैं, 26 टुकड़े में बांटना है। तो कितने टुकड़ों में बांटना है, 26 टुकड़ों में बांटने पर, 26 टुकड़ों में बांटने पर, तार को 26 टुकड़ों में बांटने पर। अब कैसे बांटेंगे, तो बांटने पर क्या कैसे बांटेंगे, तो हमें क्या कुछ भी नहीं करना है, 143/2
यानी बांटने का मतलब होता है कि भाग देना, तो भाग दे रहे हैं किसका, 26 का। तो 26 का भाग दे रहे थे जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, यानी वही वाली प्रोसेस होगी जो हमने कुछ समय पहले बात करी थी। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो कि 143/2 है, जो भाग में है वो अगर हम काई में कर सकते हैं, उसको उल्टा कर दो तो काई में हो जाता है गुणे में, तो 1 बटे कितना हो जाएगा हमारा 26। अगर आगे बढ़ाएं तो 143 का गुना हम काय में कर रहे हैं 1 में, तो कितना आ जाएगा 143 एकम 143, और 26 गुना कितना होता है हमारे पास 52। तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास 143/52। अब इसको अगर हम और हल करें तो किस प्रकार से काट सकते हैं, देखो 13 का भाग इसमें जा रहा है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, अब 14 यहाँ पर है तो 14 में से 13 गए तो 1 बचेगा, फिर 13 हो गया, तो फिर 13 एकम 13, और यहाँ कितना आएगा 1352, अर्थात अपना जो आंसर आएगा वो 11/4 मीटर आ जाएगा। तो कितने 26 टुकड़ों में बांटेंगे तो उसकी जो एक तार की लंबाई कितनी होगी 11/4 मीटर। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 11/4 मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, और अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। अभी हमने अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी, अब हम लेके आए हैं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पर। इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा यहाँ पर कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। तो यहाँ बात करेंगे केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, हम पूरा ना तो प्रश्नावली ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, हम यहाँ केवल और केवल काय पे बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो देखो चर राशि किसे कहते हैं, तो जो संख्या में नहीं है, अर्थात x y z a b c ये जो हमारी होगी वो चर राशि कहलाएगी, और अचर राशि क्या कहलाएगी, जो संख्या में होगी 1 2 3 0 इस प्रकार से अनंत तक जो हमारी क्या होगी अचर राशि होगी। अभी हमने चर और अचर राशि समझा था, तो यहाँ चर राशियों के साथ में हमारे कौन सी है अचर राशियां हैं, और हमें मान काय का निकालना है x का, अर्थात चर राशियों का ही मान निकालना है, इसको सरल करना है। चलो इस सवाल को करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो प्लस वाली संख्या होती है वो अगर हमारे बराबर से उधर ले जाएंगे तो वो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाती है, और अगर माइनस वाली संख्या को बराबर से उधर ले जाते हैं तो वो काय की हो जाती है, प्लस की। और जो गुणे में होता है, मान लो इसके ये गुणे में है, तो अगर इधर जाता है तो ये काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाता है। ठीक है, और अगर ये काय में है बटे में है, अगर मान लो इसी को मैं बटे में ले लेता हूँ, तो अगर x का मान हमें निकालना है तो उधर ले जाएंगे तो ये काय में जो बटे में है वो काय में हो जाता है, गुणे में हो जाता है, यानी 1 गुणा 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब करते हैं हम शुरू सवाल। तो हमारा 7x - 9 बराबर कितना है 16, इस 9 को उधर ले जाते हैं, मैंने अभी बताया कि माइनस वाला उधर बराबर से उधर ले जाते हैं तो काय का हो जाता है, प्लस का। तो 16 प्लस कितना 9, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अब यहाँ कितना है 7 है और ये कितना है x है, तो यहाँ ये 7 काय में है, गुणे में है x के, तो ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 25/7। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो गुणे में है वो काय में चला जाता है, बटे में। ठीक है, देखिए और समझिए इसको आराम से, और पूरा वीडियो आप देखें, ऐसा नहीं है कि आप बीच में से चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो हमें देखना है। हम लेके आए महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यहाँ कितना दे रखा है 5x + 9 = 5 + 3x दे रखा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ संख्या है, तो हम x वाले को एक तरफ और संख्या को एक तरफ ले लेंगे। अब यहाँ 5x है, अब देखो ये प्लस का 3x है, हम इधर लाते हैं, इसको किधर लाते हैं, इधर लाएंगे, तो जब इधर लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, इस x के साथ में, तो ये 3x है बराबर। अब ये हमारा इधर क्या था 5 था, लेकिन अगर इस 9 को उधर ले जाएंगे तो ये काय का है, प्लस का, तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 5x में से हमारा 3x जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 में से अब यहाँ 9 है और ये 5 है,
माइनस का 9 और प्लस का 5 है, तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। पहले 9 में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 4। लेकिन बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, इसलिए वो काय में हो जाएगी, अपने माइनस में ही रहेगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब x की वैल्यू निकालना है हमें, फोकस कहाँ रखना है, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो काय में चला जाएगा, बटे में, तो -4/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 को इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x बराबर -2। इन सवालों को उतारना हो तो उतार सकते हो आराम से, ठीक है। और अच्छे से वीडियो देखें, समझे, तभी समझ में आएगा। चलिए साथियों, अब हम अगले सवाल पर बात करते हैं। 8x + 4 बराबर में 3, कोष्टक के अंदर x - 1 और प्लस कितना, 7। ठीक है, तो इस सवाल पर हम करते हैं चर्चा, इसको हल करेंगे पूरा। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, अगर आप अच्छे से देखते हो तो पूरा ही समझ में आ जाएगा। विधि वो की हुई है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, वो का वही है सरल करना। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, सरल कीजिए, इसको x का मान निकालिए, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब हमें वो की वही प्रोसेस करना है। पहले तो इसको और अपन हल करते हैं। पहले तो x + 4 बराबर 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, क्योंकि बाहर है तो ये गुणे में है तो दोनों में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x और 3 एकम 3 प्लस का कितना, 7। अब वो की वही प्रोसेस है, x को एक तरफ ले लो और संख्या को एक तरफ ले लो। तो 8x है और यहाँ कितना है, 3x है। तो 8x तो हमारा है ही, इस 3 को इधर लाएंगे तो काय का है, प्लस का है, तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये बराबर, ये संख्या किधर चली जाएगी, उधर चली जाएगी। ठीक है, तो -3 प्लस का 7, और ये जो हमारे काय का था, प्लस का था, तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5x, और ये 3 और ये कितना हो गया, 4। ये दोनों माइनस माइनस के हैं, इस कारण से क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा। तो -3 और -4 कितना, -7। ये -7 और ये +7 दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0। तो 5x बराबर कितना, 0। अब देखो कि x अगर यहाँ ये संख्या हमारे गुणे में है, अगर हम इसको ले जाते हैं तो काय में चली जाएगी, बटे में। तो 0 बटे कितना हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0, यानी कुछ भी नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथियों, हम अगला प्रश्न लेते हैं। m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि चर वाली राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ ले लेंगे। लेकिन देखो अब ये तरीका क्या है इसका, कि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लगा दिया m को, और माइनस में m माइनस कितना, 1/2 लिया हमने। अब ये वाली जो राशि हमारी ये चर राशि के साथ है, तो देखो अब ये m है, m - 2/3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे को बराबर से इधर ले लेते हैं। तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का, बटे में कितना हो जाएगा, 3, और बराबर में हमारा कितना बचेगा, केवल 8। जब हम 1, 2 और 3 का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6 एलसीएम आता है। ठीक है, जब 6 एलसीएम आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब एलसीएम, यहाँ इसके बटे में कितना है, 1 है, तो एलसीएम कितना आया अपने पास, 6। ऊपर कुछ भी नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 6m, यानी 6m हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 6। हम जैसे एलसीएम को हल करते हैं पूरा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो m - 1 हो जाएगा, और प्लस में हमारा यहाँ कितना बचेगा, 2, m - 2। अब ये 2 और 3 कहाँ से आया, ये एलसीएम की प्रोसेस पूरी हल करने के बाद हमारे पास आया। अगर ये आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसको जाके देखें, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6m, अब ये माइनस है, तो -3 के साथ, तो -3 का गुणा इस m में होगा तो कितना हो जाएगा, -3m, और -3 का गुणा काय में होगा, 1 में होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये प्लस का 2 का गुणा जब इसमें हो जाएगा m में, तो 2m, और ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 माइनस का। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपके। चलो बटे में कितना हमारे पास, 6, और बराबर में 1। m वाले जो जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 6m है, ये 2m है, ये 3m, 6 और 2 ये दोनों प्लस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 6 और 2 कितना हो गया, 8। 8 में से ये देखो ये काय का है, माइनस का है, m है, एक जैसी राशि ही हमें देखना है। 6 2 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5m, और ये संख्या हमारे पास कितनी है, 3, और ये कितना है, -4। जब माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, क्योंकि बड़ी संख्या काय की हमारे पास, माइनस की।
ठीक है, बटे में कितना है 6 बराबर में 1। अब ये जो हम इधर इसका गुणा करेंगे, देखो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो बटे में वो काय में चला जाता है गुणे में, तो 5m माइनस 1 बराबर में 6 कम 6, ये उधर चला गया, बटे में जो होता है वो गुणे में चला जाता है। अब 5m जो माइनस का होगा उधर जाएगा, वो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालनी m की वैल्यू, तो m को रहने दो इधर अकेले को, और ये 5 जब हमारे काय में है गुणे में तो उधर जाएगा, काय में आ जाएगा बटे में, 6 और 1 7/5, अर्थात हमारे m की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 7/5। ये आंसर है। आप इसको अच्छी तरह से देखें, और आप इन दोनों प्रश्नों को उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो। ठीक है, और अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। अब हम अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है x - 5/3 बराबर x - 3/5। यहाँ केवल और केवल हमारे वहाँ परीक्षा में जब संख्या चेंज होकर आ सकती है, तरीका वही रहेगा। अब ये अलग तरीका लाया हूं मैं, तो इसको हम हल करके देखते हैं कि x - 5/3 है और यहाँ कितना है x - 3/5 है। तो हमें क्या करना है कि जो ये वाली संख्या है 5 का गुणा हम इधर करते हैं और 3 का गुणा इधर करते हैं। ठीक है, तो ये 5 का गुणा जब हम इधर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 बाहर, और x - 5 बराबर इधर जब हम काय का गुणा करेंगे 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 3। ठीक है, 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x - 5 5 25 बराबर 3 का गुणा हम काय में करते हैं x में, तो 3x और 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि माइनस का जब गुणा करते हैं तो वो चिन्ह चेंज हो जाता है, हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रखें। ये x है, ये x है, x वालों को एक तरफ ले लो और संख्या वाले को हम एक तरफ ले लेते हैं। -9 हमारा ऑलरेडी इधर था, जब उधर जाएगा तो ये 25 जो है ये काय का है माइनस का है, तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5x में से 3x जो हमारे जाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर। अब ये देखो माइनस का 9 और ये 25, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या हो जाएगा घटेगा। तो 25 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 16। क्यों बचेंगे, क्योंकि ये जो बड़ी संख्या है हमारी काय की है प्लस की है, तो काय का बचेंगे प्लस के बचेंगे। ठीक है, x बराबर जो गुणे में हो काय में चला जाता है बटे में चला जाएगा, तो 2 8 कितना हो जाएगा हमारा 16। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। यही हमारा आंसर है। इसको आप अच्छे से देखें और आप इसको उतार भी सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। वहां पर देखो तरीके अलग अलग हैं, इसमें तरीका अलग है, इसमें तरीका अलग है क्वेश्चन पूछने का। सब में हमें x y z का मान ही निकालना और सरल ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो z/2 - 1/5 बराबर z/3 + 1/4 ये हमारे पास दिया है। देखो ये z के साथ ही ये भी z है, यानी हमारे ये चर राशियां हैं। ये 1/5 है 1/4 ये अचर राशि होगी हमारी, तो इनको एक उधर ले लें और z को एक तरफ ले लें, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा z/2। ठीक है, और इस z/3 को इधर लाएंगे तो ये है प्लस का, अभी तो काय का हो जाएगा माइनस का बराबर। हमारे उधर क्या है 1/4 हमारे पास है अभी, और ये इसको उधर ले जाएंगे तो क्या काय का हो जाएगा, ये अभी देखो माइनस का, तो काय का हो जाता है ये बराबर से जब उधर ले जाते हैं संख्या को तो प्लस का हो जाता है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आता है हमारे पास कितना आता है 6। या डायरेक्टली एक तरीका भी कर सकते हैं, 3 का इधर 3z -2 का गुणा इधर तो 2z, ऐसा तरीका भी हम कर सकते हैं। और नीचे नीचे का गुणा 2 दिया 6, लेकिन एलसीएम लोगे उसके बाद हल करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, ये तरीका हर जगह काम में नहीं आता है। ठीक है, बराबर इधर भी हमने क्या किया 5 और प्लस में 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये नीचे नीचे का गुणा होगा तो 520 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, केवल z बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का, बटे में 6 बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9/20। अब हम क्या करेंगे, इधर देखना कि ये 6 जो है हमारा ये काय में है बटे में है, उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो z बराबर केवल z को अकेला छोड़ना है हमें और बाकी संख्याओं को उधर ले जाना है। तो 9 गुना कितना हमारे पास 6/20, तो z बराबर 9 छंग कितना हमारे पास 54 और बटे में 20। जब इसको और छोटा करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 4 से क्यों ना काट सकते हैं इसको, 4 से जा रहा है क्या, 4 एकम 4 नहीं जा रहा है, 2 से ही जा रहा है हमारा है,
तो कितना आ जाएगा 27/10, यानी जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27/10 आ जाएगा हमारा आंसर। यानी जेड की वैल्यू क्या आई हमारे पास 27/10। ठीक है, आप इस सवाल को देखें अच्छे से और उतारना चाहते हो तो आप आसानी से उतार भी सकते हो। ठीक है, ये और कोई डाउट हो आपको लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए उतार लीजिए सवाल को। चलिए देखो अगला सवाल हम इसी पार्ट में देखते हैं कि 5x + 7/2 = 3x - 14 में हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो वो की वही प्रोसेस है, तरीके वो का वही लग रहा है, खाली सवाल की जो पूछने का तरीका है वो अलग अलग है। देखो वो का वही हमें x को एक तरफ लेना है और संख्या को एक तरफ लेना है। अब यहाँ कितना 5x है, यहाँ कितना है 3x है, तो 5x, तो ये 3x हम इधर ले लेंगे तो काय का है, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो काय का हो जाएगा माइनस का, बराबर। अब यहाँ हमारी संख्या है 14 और यहाँ कितना 7/2 है, तो ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 7/2, जिसके x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा 2x, बराबर माइनस का 14/1 है और माइनस का 7/2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर जो एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो माइनस का 14 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी ये अगर डायरेक्टली लिख दें तो 14 दूनी 28 माइनस में यहाँ कितना बचेगा अपने पास 7। ठीक है, 2x बराबर 28 और 7 को जोड़ेंगे तो माइनस का 35 कितना आ जाएगा 2। अब ये हमारे काय में है गुणे में, तो उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा बटे में, यानी माइनस का 35/2 गुना कितना हो जाएगा 2। ठीक है, x बराबर 35 गुना कितना 70/2, या डायरेक्टली एक काम करें कि 2 से 2 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 35। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 35। क्या है समझ में आया? आप अच्छे तरीके से इसको देखें और इसको उतार लें अपने कॉपी में और हल करें। ठीक है, हम दूसरा सवाल देखते हैं। 7y + 4 y + 2 = -4/3 में हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। अभी हमने जो सवाल किया था इसकी इक्वेशन अलग थी, ये समीकरण अलग थी और ये समीकरण अलग है, तो लेकिन निकाला क्या था x का मान, हम यहाँ y का मान निकाल लेंगे। तरीका वही है कि संख्या को जोड़ना घटाना है और चर राशियों को जोड़ना घटाना है। ठीक है, और फिर उसमें से अपनों को चर राशि का मान निकालना है। चलो तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो 3 है बटे में इसका गुणा इधर कर लेंगे और ये y + 2 पूरा उधर ले लेंगे। पहले तो इसको बटे से हटा देंगे, तो 7y + कितना है 4 और यहाँ कितना 3 का गुणा हो जाएगा, बराबर में ये y + 2 उधर जाएगा तो माइनस का 4 और y + 2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 3 × 7 = 21y और 3 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 3 × 12 बराबर 4 का। अब यहाँ माइनस लग रहा तो माइनस का भी गुणा साथ में होगा, तो -4 का गुणा y में करेंगे तो माइनस का 4y और -4 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब y को एक तरफ ले लो, वो की वही प्रोसेस 21y और ये इधर जो है 4y है, तो ये काय का है माइनस का, तो इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा अपने 4y बराबर, ये हमारा माइनस का 8y था, ये उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 21y में से 4y जो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का है, तो 21 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 25y और बराबर 8, ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 8 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 20, लेकिन काय का माइनस का। अब हमें y पर फोकस करना है, y को ध्यान देना, y को इधर ही रखो और इस 25 को हम ले जाएंगे उधर, तो माइनस का 20 बटे कितना हो जाएगा 25, 5 में दोनों का भाग लगा देंगे तो 5 × 20 और 5 × 5 = 25, तो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको कक्षा समझ में आई होगी। पार्ट 1 और 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने इस पर चर्चा करी है। पूरी कक्षा को अच्छी तरीके से देखें, अंत तक देखें। ठीक है, इसके बाद हम अभी ये भाग 1 है, भाग 2 में 3 और 4 लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे 3 और 4 के। आज की कक्षा में आपको मजा आया होगा, तो हमने जो भी समझे हैं उन सवालों को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से हल करना है और इनमें से या तो संख्या परिवर्तित होकर हमारे सवाल में वहां परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे एक ही सवाल,
और मैंने कोई प्रश्नावली से लिए जो विशेषकर जो तरीके थे वो बता दिए। इन तरीकों में से कौन सा भी सवाल वहां पर आ सकता है। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिसके जितने भी 8वीं कक्षा वाले हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए।